अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग हदीस पैसेजेस। पेपर 2 आने वाले हैं। गेस्ट पेपर 1-2 दिनों में रिलीज़ हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हदीस पैसेजेस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट होता है आपका मेन टीचिंग्स लिखनी होती है, बी पार्ट में आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो काफ़ी आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। कुरानिक पैसेजेस तो जल्दी हो जाते थे, उनके रटे लगाए हुए थे, इन पे रटे नहीं लग रहे और टाइम का मसला होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें आपने क्या चीज़ें लिखनी है। 4 आएँगी, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करनी होती हैं, 20 आपके कोर्स का हिस्सा है। ए पार्ट में आपने पहले-पहले तो उसको देखते ही बता देना है कि आपकी इंडिविजुअल लाइफ़ की है या कम्युनल लाइफ़ के ऊपर बेनिफिट है इसका। अगर आप डायरेक्टली बता देंगे दिस हदीस इज़ अबाउट द इंडिविजुअल बेनिफिट या दिस हदीस इज़ अबाउट द कम्युनल बेनिफिट। अगर दोनों किया तो आप दोनों के बारे में लिख देंगे। ठीक हो गया? उसके बाद अगली बात जो आती है वो है कि इसमें आपने मोस्टली जो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं वो आपने यूज़ करना है एक्सप्लेन्स, दिस द हदीस हाइलाइट्स, इट डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन, इस तरह के आपने वर्ड्स एक्सप्लेन करने हैं। इस तरह के आपने वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपने लंबी करते जाना है अपनी लंबी करते जाना है। लंबी करने में तो वैसे ही आप लोग माहिर हैं। किसी भी बात को लंबा बढ़ा-चढ़ा के आप बताते जाएँ। एक पॉइंट पकड़ें, उसको बढ़ा-चढ़ा के लिखते जाएँ उसपे। इसमें आप बता दें कि दिस ऑल्सो डिस्क्राइब्स सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ कुरान। जिस तरह हमने पढ़ा था कि हदीस और कुरान कभी वो नहीं कर सकते, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट। इस तरह इट ऑल्सो हाइलाइट सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ कुरान। अब आप सिंसियरिटी वाली हदीस देख लें। सिंसियरिटी वाली हदीस की एग्जांपल लें तो आप सिंसियरिटी ये हदीस हमें टीच करे कि अल्लाह से सिंसियर रहें, प्रॉफिट की टीचिंग्स को फॉलो करें, उनसे सिंसियर रहें और लीडर्स के साथ सिंसियर रहें, अपने ब्रदर्स के साथ सिंसियर रहें कम्युनिटी में। और आपने जितना ज़्यादा आप लिंक करेंगे ना अपनी बात को किसी दूसरे पॉइंट से, उतना आपके चांसेस होंगे कि आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ए पार्ट में। आप बार-बार एक बात को उससे लिंक करें पिछले पॉइंट से कि आप ये बात क्यों करना चाह रहे हैं। जितना लिंकिंग कॉज़ होगी ना उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद आपने बार-बार डिफरेंट पॉइंट्स के साथ, जिससे अल्लाह के बारे में बात होगी, प्रॉफिट, लीडर्स, हदीस नंबर 1 की। उसके बाद आप एटलीस्ट आपको ए पार्ट के लिए एक-एक रेफ़रेंस को रट्टा मार के जाएँ। रेफ़रेंस की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे डेवलप पॉइंट लिख सकते हैं, तो डेवलप पॉइंट अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है तो ना लिखें ये रेफ़रेंस बेशक। लेकिन चूँकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें रेफ़रेंस कोट करने लग गए हैं, तो इसीलिए आपको रेफ़रेंस लिखना चाहिए और कुछ अर्से तक हो सकता है कैम्ब्रिज वाले मार्किंग स्कीम का हिस्सा भी बना लें। अब ए पार्ट क्लियर हो गया होगा। उसको आपने देख-देख के एक्सप्लेन करते जाएँ। आपने पेपर 2 जिसने पूरी तैयारी की है वो एटलीस्ट इस काबिल होगा कि वो क्या लिखे इस ए पार्ट में। इसके बारे में यही चीज़ें फिर आपके बाद में ज़ाहिर है क्वेश्चन 2 कंपाउंड क्वेश्चन में भी काम आती हैं, जिसमें आपने इंडिविजुअल लाइफ़ और कम्युनल लाइफ़ के बारे में बताना होता है किसी एक को 10 मार्क का क्वेश्चन। तो इसलिए ये सारी करके जाइएगा, इस पे कुछ चॉइस पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और बस अपनी तरफ से इसमें आपने लंबी करनी है इस पूरे में। नेक्स्ट है मेकिंग लाइन्स। आपने बताना होता है एप्लीकेशंस कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस हदीस की टीचिंग्स को। इसमें आपने बार-बार वही सेम आपने इसको लिंक करना है, अपनी प्रीवियस जॉब टीचिंग्स बता चुकी हैं और अपनी आजकल की ज़िंदगी के साथ आपने लिंक करना है कि इसको हम किस तरह से अपनी आजकल की ज़िंदगी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वही हदीस नंबर 1 ले लें सिंसियरिटी वाली। उसमें आप बताएँ कि अल्लाह को तो हम ओबे करें, सिंसियर रहें, लेकिन कैसे ओबे करें? कुरान पढ़ के, कुरान की टीचिंग्स को फ़ॉलो करके, नमाज़ पढ़ के, उसको आजकल की लाइफ़ से रिलेट करने की कोशिश करें। प्रॉफ़िट की हदीसों को फ़ॉलो करें, उसकी उनकी कमांडमेंट्स को फ़ॉलो करें। लीडर्स के साथ हम कैसे सिंसियर रह सकते हैं? अगर वो हमारे साथ जस्टिस है, बिल्कुल सही कम्युनिटी है, तो उनको ओबे करें। बार-बार आप डेवलप करें अपनी पिछली टीचिंग्स को लिंकिंग कॉज़। बी पार्ट करने की तो आपको ज़रूरत भी नहीं है तैयार, क्योंकि जब इसने ए पार्ट अच्छी तरह से तैयार किए हुए होंगे, वो बी पार्ट को लिंक करना जानता होगा कि मैं कैसे लिंक करूँ। अब इसमें मोस्टली अगर आप एग्ज़ामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एग्ज़ामिनर बोल रहा है कि अक्सर बच्चे इसको बी पार्ट को ना ए पार्ट से मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिसकी वज़ह से उनका पेपर ख़राब हो जाता है। आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी है, आपने एग्ज़ामिनर को बताना है कि हमें इसको सॉल्व करने का तरीका आता था। और ये मुफ्ते के नंबर होते हैं। इसमें जिसके 8 आउट ऑफ 8 नहीं आते, उसका ए स्टार जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसमें आपके 8 आउट ऑफ 8 आने चाहिए हदीस पैसेजेस, कुरानिक पैसेजेस में। नेक्स्ट के जब आप व्हेन यू राइटिंग योर आंसर थिंक हाउ इट वुड लुक लाइक।
टू द एग्जामिनर। फॉर एग्जाम्पल आप आंसर लिख रहे हैं, बचकाना बातें तो लिखेंगे ना, इट से, इट फलाना, इस तरह की बातें लिखेंगे तो जाहिर है आप नंबर लूज करेंगे। तो इसलिए आपको इस तरह से सोचें कि आप एग्जामिनर बैठे हैं और आपके सामने कोई बच्चा इस तरह का पेपर ले आता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अगर आप ये बात जहन में रख के इस क्वेश्चन को नहीं हर क्वेश्चन को करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। नेक्स्ट के ओवरऑल उस पैसेज को जब आप लिख लें, अब अगर आपके पास टाइम बचे, वैसे तो सीआईज में आपके पास टाइम नहीं बचता होगा मोस्टली स्टूडेंट्स के पास कि वो अपना पेपर रिवाइज करें, लेकिन एटलीस्ट कुरानी पैसेज, इन हदीस पैसेज को ज़रूर एक बार देख लिया करें कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या जा रहा है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और मोस्टली इसमें जो होता है कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर होती है कि आपको वो चीज़ किस हद तक कितनी समझ आई है। अगर आपको शो हो रहा है, आपने जो आंसर लिखा है उससे ये लग रहा है कि बच्चे को क्लियरली ये बात समझ आ चुकी है, तो हो सकता है तो इस पे वो आपको पूरे नंबर देते हैं। लेकिन अगर ये शो हो रहा है कि वो अनक्लियर है, वेग है उसकी स्टेटमेंट्स, तो उसकी लिंकिंग कॉज नहीं है, उसने डेवलप सही तरह नहीं किया, रेफरेंस भी गलत दे दिए, कुछ कुछ बच्चे गलत रेफरेंस दे देते हैं, तो फिर आपको नंबर वहाँ लूज कर जाएंगे, 1 नंबर दे देगा वो आपको 2 की जगह, और फिर आपने आंसर को इजीली सम अप कर सकते हैं। तो इसको इतना ज़्यादा इन पे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और यही थी हदीस पैसेजेस को सॉल्व करने की टेक्निक। इसको आप अच्छी तरह से बस एक बार आप 2-3 बार रीड करके चले जाएँ सारे पैसेजेस को तो इनफ रहेगा। दिन में 1 घंटा लगाएँ इस पे और इस पूरे 20 पैसेजेस को ख़त्म करें। जहाँ तक एक और न्यूज़ आजकल फैली हुई है कि इस्लामियात का पेपर 2 लीक हो गया है। अभी तक कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आई, बस ऐसे ही बच्चे लगे हुए हैं कि पेपर 2 लीक हो गया है। पेपर 2 में उसमें हज़रत उस्मान की एक्सपेंशन दी हुई थी और इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इनकी कंपाइलेशन आई हुई थी कंपाउंड क्वेश्चन में, और उसके अलावा था 2-3 और चीज़ें थी, बैटल ऑफ नहारवन आई हुई थी और बेनिफिट्स ऑफ जिहाद आए हुए थे। अब इम्पोर्टेंट तो लग रहे हैं क्वेश्चन, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे कि कुछ आ ही ना जाए, चांसेस तो हैं इनके क्वेश्चन के, वैसे गेस के हिसाब से भी इनके चांसेस हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा कि अगर आ जाएँ तो आप इससे नुकसान ना उठाएँ। लेकिन खैर अगर लीक हो चुका है फिर तो ज़ाहिर है रीटेक हो गए सारे एग्ज़ाम्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लीक होगा इस टाइम। खैर जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से नहीं आती तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। आज का मैथ्स का पेपर था ए लेवल्स का, वो भी कह रहे हैं कि रात को 2 बजे लीक हो गया था। उस पे भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से खुद नहीं आती। खैर अगर आपको इस बारे में कोई गाइडेंस है या कोई हवाला पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बाकियों को बताइएगा ताकि सारे उससे इन्फॉर्म्ड रहें। उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ आए होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।